जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 21। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहां पर्वत के शिखर पर भौवन नगर विख्यात स्थान है। यहाँ क्षात्र धर्म परायण राजा भौवन निवास करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई और वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को तो धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा, जो धर्म अर्थ ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखी, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभीष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरे के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धन अभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुख पूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर हैं, जहां काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभीष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं। यदि यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और वही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करूं? यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है, धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वहीं मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी से पूछें कि धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी। वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले, जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? तो वैश्य बोला, हाँ। ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो?
देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धान्यों में पुलाक अर्थात पहिया और पंखहारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती हैं, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूँ जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने फिर से वैश्य से कहा, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। तो वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही तरह लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी विजय हुई है। ऐसा कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म ही देहधारियों की माता, पिता, सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह ब्राह्मण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे, जहां योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां आने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा, योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। वैश्य हंस पड़ा। उसने फिर से गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है। वह स्पर्श करने के योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहा, वैश्य, हर दिन धर्म की प्रशंसा करने से ही तुम इस दशा को पहुंचे हो और तुम्हारा धन गया, आंखें गई और दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर जाता हूँ। फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा न करना। ऐसा कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल, धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। फिर भी वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह धरती पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे और उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। वैभीषणी ने वैश्य को देखा और उससे बातचीत की। वैश्य का यथावत वृतांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बताया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकर पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे, जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्यकरणी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई, तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रख आए।
हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्यकर्णी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी, जहां भगवान योगेश्वर का स्थान है। वही वह औषधि है और उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। उससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेगा। यह सुनकर वैभीषणी बोला, पिताजी, मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब न कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसने मंत्र इत्यादि को पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा को तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थी। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है। महाराज ने यह घोषणा सब ओर करा दी थी, तो वैश्य ने वह घोषणा सुनकर कहा, मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सब बातें बताई। वैश्य ने उस काष्ठ का स्पर्श कराया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तब वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और फिर बोला, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे बोले, अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्य में ऐसी शक्ति कैसे देखी जाती है। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के बिना संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मित्र के बिना न तो राज्य अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है। इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बताया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे, उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध, कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। इसके बाद शरीर का अंत होने पर वे स्वर्ग लोक में चले गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कथा। एक समय की बात है जब दिल्ली की गलियों में एक महान वैष्णव भक्त रहते थे। व्यवसाय से तो वे दर्जी का काम करते थे। उनका नाम था परमेष्ठी।
हालांकि बाहरी रूप से दिखने में वे इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके आंतरिक सद्गुण बहुत ज्यादा थे। उन्होंने एक वैष्णव भक्त परिवार में जन्म लिया था। बाल्यकाल से ही वे भगवान श्री विष्णु की आराधना करते थे। वे आत्मज्ञानी थे, जो अच्छी तरह से इस नश्वर संसार की वास्तविकता से परिचित थे, और इसलिए वे सदैव ही भौतिक चीजों से अनासक्त होकर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और शीलवान पत्नी भी थी, जिसका नाम था विमला। वह भी सभी आदर्श गुणों से संपन्न थी, और उनकी 2 पुत्रियां और 3 पुत्र भी थे। परमेष्ठी व्यवसाय से दर्जी का कार्य करते थे, और वे अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि दिल्ली के राजा स्वयं भी अपने कपड़े सिलने के लिए परमेष्ठी को ही देता था। एक बार की बात है कि राजा ने एक अत्यंत मूल्यवान कपड़ा परमेष्ठी को भेजा, जिसमें सोने और चांदी से कढ़ाई की गई थी और मोती भी लगे हुए थे। राजा चाहते थे कि इसमें से 2 तकिए बनाए जाए, और इसलिए उन्होंने परमेष्ठी को कहलाया कि इस कपड़े के ऊपर तुम्हें बहुत ही सुंदर फूलों की कारीगरी बनानी है और उसके 2 तकिए बनाने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें की गई सिलाई कोई देख न पाए। अगर तुमने सबसे श्रेष्ठ काम करके मुझे दे दिया, तो मैं तुम्हें अत्यंत मूल्यवान पारितोषिक दूंगा। राजा की यह सूचना देकर अब सैनिक तो चले गए, लेकिन परमेष्ठी ने जब यह कपड़ा देखा तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि यह कपड़ा सच में अत्यंत सुंदर और कीमती है, लेकिन इसका प्रयोग तो केवल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए था। राजा यह जो 2 तकिए बनवाना चाहता है, वह तो वास्तव में जगन्नाथ जी को अर्पण करने चाहिए। इतनी सुंदर और मूल्यवान चीज का एक मनुष्य उपभोग करे, यह कदापि योग्य नहीं। लेकिन अब क्या करें, राजा की आज्ञा है तो न चाहते हुए भी करना तो पड़ेगा। इस प्रकार सोचते हुए परमेष्ठी ने उस कपड़े में से 2 तकिए बनाना शुरू कर दिया। प्रिय भक्तजनों, जब राजा के सैनिक परमेष्ठी के पास कपड़ा लेकर आए, तो वह रथ यात्रा का ही समय था। जगन्नाथ जी कुछ दिनों में अपने भाई श्री बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ पुरी में रथ पर सवार होकर नगर यात्रा पर निकलने ही वाले थे। तो उस समय भगवान की उसी लीला का स्मरण करते हुए परमेष्ठी ने तकिए बनाने का कार्य आरंभ किया। कुछ समय में वह तकिए बनकर तैयार हो गए। दिखने में वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे, और उनको देखकर परमेष्ठी अपनी आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लीला पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वे जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा पर निकल पड़े, जहां भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार करने के लिए मंदिर से बाहर लाया जा रहा है। चारों ओर मृदंग करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। सेवक गण भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लेकर आ रहे हैं, और बीच बीच में भगवान को तकिए पर रखा जाता है, और फिर दूसरा तकिया आगे किया जाता है। फिर वहां पर जगन्नाथ जी को रखा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि परमेष्ठी ने अपने मन में इस लीला को याद करते हुए देखा, अरे यह क्या हुआ, एक तकिया फट गया, अब क्या करें। परमेष्ठी ने देखा कि भगवान को तकिए की आवश्यकता है, तो इसलिए परमेष्ठी ने अपने मन में ही राजा के लिए उन्होंने जो 2 तकिए बनाए थे, उसमें से एक तकिया जगन्नाथ जी को दे दिया, और जगन्नाथ जी ने उसे ले भी लिया। उसके ऊपर जगन्नाथ जी को रखा गया, और इस प्रकार चलते हुए जगन्नाथ जी रथ पर सवार हो गए। प्रिय भक्तजनों, कुछ समय में जब परमेष्ठी अपनी बाह्य चेतना में आए, तो उन्होंने देखा, अरे राजा के लिए जो उन्होंने 2 तकिए बनाए थे, उसमें से एक तो गायब हो चुका था। अब उनको समझ में आ गया कि एक तकिया जो उन्होंने जगन्नाथ जी को मानसिक रूप से अर्पित किया था, उसे तो वास्तव में भगवान ने अपने पास ले लिया है। यह सोचकर परमेष्ठी को अत्यंत हर्ष हुआ,
कि उनके द्वारा बनाया गया तकिया आखिरकार भगवान की सेवा में काम आ ही गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें डर भी लग रहा था कि जब राजा को इस बात की सूचना मिलेगी तो वे अवश्य ही क्रोधित होंगे और उन्हें दंडित किया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि राजा केवल मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा के कारण ही तो राजा बना है। उसके पास जो शक्ति है वह तो मेरे परम आराध्य देव द्वारा उसे प्रदान की गई है, तो ऐसे में वह मेरा क्या नुकसान करेगा। जब परमेष्ठी इस प्रकार सोच रहे थे, उसी क्षण राजा के सैनिक वहां आ गए और उनसे वह 2 तकिए मांगे। अब 2 तकिए तो थे नहीं, इसलिए परमेष्ठी एक तकिया लेकर ही राजा के पास दरबार में गए। जब राजा ने देखा कि 2 की जगह सिर्फ एक ही तकिया है, तो गुस्से से राजा ने कहा, मैंने तो 2 तकिए बनाने के लिए बोला था, फिर यह एक क्यों है? क्या तुमने दूसरा तकिया नहीं बनाया? सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस कपड़े के साथ? यह सुनकर परमेष्ठी ने राजा को हाथ जोड़कर पूरा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने एक तकिया जगन्नाथ जी को दिया था और साथ ही उन्होंने कहा कि हे राजा, मेरे पास अब यह एक ही तकिया है, कृपया आप इसको स्वीकार करें और मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं वह आप दे सकते हैं। यह सुनकर राजा को अंदर से तो क्रोध आया, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे दबाकर उसे और पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ है तुम्हारे भगवान जगन्नाथ और वह कितना शक्तिशाली है? श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी तो यहाँ से इतना दूर है, फिर वह तुम्हारे पास यहाँ तकिया लेने के लिए कैसे आ सकते हैं, और वह भी सिर्फ एक दिन में? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? इन सभी प्रश्नों को सुनकर परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं और मैं अवश्य ही आपको भगवान जगन्नाथ की सर्वपरिता के विषय में बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में वे अपने दारू ब्रह्मा स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन वह सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण भौतिक जगत में चाहे आप किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो वे अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालांकि वे पुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की उनके प्रति भक्ति के अनुसार वे उनसे आदान प्रदान करते रहते हैं। भक्त के भाव को देखकर वे किसी भी स्थान से कोई भी चीज उनसे स्वीकार कर लेते हैं। जब राजा इस प्रकार परमेष्ठी के मुख से भगवान के गुणगान सुन रहा था, तो उसे अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा, अरे निम्न कुल में जन्मे हुए मूर्ख, तुम अभी भक्ति भाव में डूबे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे, उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधो, उसे कुछ भी भोजन ना दिया जाए और फिर मैं देखता हूँ कैसे उसके भगवान उसे बचाने आते हैं। इस प्रकार राजा की आज्ञा से परमेष्ठी को रस्सी से बांधकर कैद खाने में भेज दिया गया। इस आपत्ति काल में परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ को हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे कमल नयन, हे चक्रपाणी, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार वे प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमेष्ठी की आंखें बंद हो गई और वे सो गए। प्रिय भक्तजनों, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दुखमय स्थिति में कैसे देख सकते हैं? उसी क्षण वे वहां उस जेल में प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपना दृष्टिपात परमेष्ठी पर किया, उसी क्षण उसके सारे बंधन खुल गए। उनके शरीर में एक दिव्य कांति छा गई। अब वे सुंदर और कांतिमय दिख रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी ने अपना हाथ परमेष्ठी के सिर पर रखा और कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त मेरे द्वारा आरक्षित होते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर परमेष्ठी खुशियों के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगा।
उन्होंने भगवान को अनेक बार दंडवत प्रणाम किया और उनके गुणों का गान करने लगे। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी उस राजा के पास गए। राजा तो गहरी निद्रा में सो रहा था। वहां जाकर जगन्नाथ जी ने अत्यंत क्रोधपूर्ण स्वर में उससे कहा, अरे मूर्ख राजा, मैंने तुम्हें यह स्थान प्रदान किया है, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं। तुमने सिर्फ एक तकिए के लिए मेरे भक्त को दंडित किया है। तुम नहीं जानते हो, लेकिन यह संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा अधिपत्य है। उसने तो मात्र मेरी ही चीज मुझे अर्पित की थी, लेकिन उसके लिए भी तुमने उसे दंड दिया। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसी क्षण जाओ, उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगो और उसे सम्मान के साथ मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। प्रिय भक्तजनों, इतना कहकर जगन्नाथ जी ने राजा को कोड़े से मारना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वे वहां से चले गए। जगन्नाथ जी द्वारा कोड़े की फटकार पड़ने पर राजा अत्यंत पीड़ा के कारण चिल्लाता हुआ नींद से जाग गया। पहले तो उसे लगा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन जब उसने देखा तो उसके पूरे शरीर पर कोड़े के निशान पड़े हुए थे और उसे अत्यंत पीड़ा भी हो रही थी। उसी क्षण राजा समझ गया कि उसने भगवान के एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया था। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए राजा ने उसी क्षण परमेष्ठी के पास जाकर उनसे माफी मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें मुक्त किया और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली, जहां परमेष्ठी को हाथी पर बिठाया गया और राजा साथ में नीचे चलकर परमेष्ठी का गुणगान कर रहा था। और राजा ने घोषणा की कि आज से परमेष्ठी ही उनके कुल गुरु बनेंगे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, तो ये थी भगवान जगन्नाथ जी और परमेष्ठी की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते,
उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के
विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ
उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो,
तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा और गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।